विचार करना होगा, कहीं ये भविष्य के लिए विनाशकारी न बन जाए। अस्तित्व की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में हम तेजी से जो बदलाव देख रहे हैं उनके परिणामों को समझना होगा। परिवार देश और समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका संगठित होना, सुगठित होना और मजबूत होना बेहद आवश्यक है। सामूहिक परिवारों की परंपरा वाला यह देश एकाकी परिवार की ओर बढ़ता गया और अब हम एकाकी परिवार से एकल व्यक्ति की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं। इसलिए आज परिवारों को मजबूत करना, आपसी रिश्तों को मजबूत करना, परिवारों के आपसी संबंधों को मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि सब लोग राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से निभा सकें। आज आह्वान है आपसे, जो रिश्ते हमारे समाज की नींव थे, जो रिश्ते हमारे परिवार की नींव थे, जो रिश्ते हमारी मजबूती की नींव थे, उन रिश्तों को बचाइए। आज कुछ विनाशकारी सोच के लोग नो चाइल्ड पॉलिसी, चाइल्ड फ्री फैमिली जैसे स्लोगन देकर हमें कहां पहुंचाना चाहते हैं, इस षड्यंत्र को पहचानना होगा। परिवार मजबूत बनाइए, रिश्ते बचाइए, परिवार मजबूत बनाइए। आपने देखा रिश्ते बचाना क्यों जरूरी है? हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर है। रिश्तों का मतलब पिता पुत्र का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता। ये रिश्ते ही तो हमारे बंधन हैं, जिनके कारण हम इस संसार में जीने की इच्छा रखते हैं। अगर ये रिश्ते ही समाप्त होंगे तो कैसी होगी ये दुनिया? एक और समस्या है हमारे यहाँ, जातिवाद, ऊंच नीच और कुरीतियों के नाम पर एक वर्ग लंबे समय तक वंचित रखा गया और परिणाम कुछ लोग उन्हें हमारे देश की सांस्कृतिक मुख्यधारा से अलग करने का अलग अलग तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्र कहीं हमें कमजोर ना कर दे। इसलिए आज हम सबको अपने से निर्बल व्यक्ति को ऊपर उठाकर अपने गले लगाने का संकल्प लेना होगा। तभी हमारा देश बन पाएगा महान, तभी हमारा देश बनेगा और मजबूत। ऊंच नीच के भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको गले लगाना है। निर्बल को गले लगाएंगे तो वो भी प्यार लुटाएंगे। तोड़ के हमसे रिश्ता तो वो क्यों फिर बाहर जाएंगे, क्यों फिर बाहर जाएंगे, क्यों फिर बाहर जाएंगे। भेदभाव को भूल के रिश्ता महान चाहिए। गले लगाइए, दूरी मिटाइए, गले लगाइए, दूरी मिटाइए। चलो अब हमारे रिश्ते भी बच गए और हमने एक दूसरे को गले लगाकर समाज को संगठित भी कर लिया। किंतु एक और समस्या विकराल रूप लेकर सामने खड़ी है, स्वास्थ्य की समस्या। हमारा देश कृषि प्रधान है। न जाने किस कारण से, किन भूलों से हमारी कृषि रासायनिक खेती बन गई और हमारी मजबूरी सी बन गई। उस खेती से उपजने वाला अन्न कहीं न कहीं हमें रोगों की ओर ले जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जमीन बंजर होने की ओर चल रही है और जल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इसका समाधान है प्राकृतिक कृषि, जो हमारे देश की वास्तविक पहचान थी। किसान भाइयों से निवेदन है कि वो प्राकृतिक कृषि अपनाएं और स्वयं को भी और इस देश को भी समृद्धि की ओर ले जाएं।
अगर हम भी प्राकृतिक कृषि उत्पादों का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही भारत बनेगा और महान। देश है मेरा, धरती मेरी, जल से ही तो जीवन है। देश है मेरा, धरती मेरी, जल से ही तो जीवन है। रासायनिक खेती बढ़ाए रोग, यदि होगी प्राकृतिक खेती चारों ओर, तभी तो होगी नई सुबह की नई भोर। निश्चय करें सारे मिलकर प्राकृतिक कृषि अपनाना है। जल जीवन धरती माता को फिर से हमें बचाना है, फिर से हमें बचाना है। भारत देश फिर से कृषि प्रधान चाहिए। प्राकृतिक कृषि अपनाइए, जल जमीन जीवन बचाइए। प्राकृतिक कृषि अपनाइए, जल जमीन जीवन बचाइए। और अंत में एक बहुत बड़ी समस्या किसी न किसी रूप में भविष्य को कमजोर कर रही है, और वो है नशे की समस्या। कुछ ताकतें हैं जो देश के उज्जवल भविष्य को देखना नहीं चाहती। मानवीय कमजोरी का लाभ उठाकर हमारे नौजवानों में, हमारी युवा पीढ़ी में किसी न किसी रूप में नशा फैलाती है, ताकि एक तरफ उनका व्यापार बढ़े, दूसरी तरफ हमें कमजोर करने की साजिश भी पूरी हो सके। इसलिए आओ आज के इस दिवस पर हम एक आह्वान करें कि देश को नशा मुक्त बनाना है, देश का यौवन बचाना है, ताकि हमारे देश का एक एक नौजवान दुनिया के युवाओं के सामने एक शानदार मिसाल बन सके। नशा है साजिश विदेशियों की, हमें गुलाम बनाने की, हमें समाप्त करने की, अपना व्यापार फैलाने की। मिटा सके ना हमको तो वो तोपों से, तलवारों से, लेकिन हम तो खत्म हो रहे खुद अपने किरदारों से, अपने किरदारों से, अपने किरदारों से। नशा मुक्त भारत का नौजवान चाहिए। नशा भगाइए, यौवन बचाइए। नशा भगाइए, यौवन बचाइए। अगर हम इन समस्याओं को समझ सकें, इनके खिलाफ जन जागृति पैदा कर सके, ऋषि दयानंद का जो देश को महान बनाने का संकल्प था, आर्य समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था, अवश्य पूरा हो सकेगा। आओ महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज आर्य समाज के स्थापना दिवस एवं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर संकल्प लें। देश कमजोर नहीं होने देंगे, राष्ट्र कमजोर नहीं होने देंगे। विश्व गुरु था भारत, विश्व गुरु ही बनेगा भारत, और हम सब मिलकर आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर। आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे युवाओं का, बच्चों का संदेश देने के लिए। आपने, मुझे विश्वास है आपने एक एक शब्द को ध्यान से सुना होगा। ये आर्य समाज का संदेश है। तो मैं 2 दिन में तैयारी हुई है, ये विश्वास मानिएगा। बच्चों के पेपर चल रहे थे, परसों शुरू किया, आज कार्यक्रम है परसों शाम को, कल सुबह को। तो जैसे भी मकसद संदेश देना था, परफॉर्मेंस अच्छी है पूरी पे मैंने यादा। बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियों के ऊपर आप उनका अभिनंदन करें। और मैं कुछ ही क्षणों में, कुछ समय में हमारे मुख्य अतिथि महोदय पहुंचेंगे, तब तक हम चेयर्स ऊपर रखवा रहे हैं।